तो देखिए मेरे साथ कौन कौन है। देखो, हाय कर दे। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों, कभी भी टी गार्डन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता है। बोलो क्यों, मैंने क्यों कहा, बोलो। क्योंकि टी गार्डन में जो काम करता है ना, हाँ उसका हालत बहुत ख़राब होता है। अब हमारे इधर बहुत तो हैवी हैवी दवा देता है। हाँ। और ये टी गार्डन का हम सरदार है, हम्म, इसलिए कुछ जानकारी भी है। हाँ मैक्सिमम हमारा यहाँ तो आदमी बहुत बीमार होता है। हाँ, ये सही है। क्योंकि जो बीमार हटाने इलाज करने के लिए पैसा भी नहीं होता है, क्योंकि पैसा जो देता है ना, एक दिन का हाजिरा, वो कितना 200 हो ना। हाँ, 240 200 अभी 200। है। हाँ, अभी 240 है। 240 लेके क्या करेगा भाई, जहाँ भी 1000 रुपीज़ भी काम नहीं आता। हाँ, 500, अभी तो 500 नहीं हुआ, 200 में क्या होगा। 240 रुपीज़ में क्या मिलेगा। देखो, दिन का दिन, अभी कितना साल हो गया, अभी भी कि नहीं मिला है क्या। जो मजदूरी, जो पाइप है ना, जो सैलरी है वो अच्छा से नहीं मिलता है। इसलिए काम नहीं करना चाहिए, दूसरे जगह में काम करना चाहिए। इसलिए हमारा जो चाय के बागान काम करने वाला आदमी है ना, कभी भी सक्सेस नहीं कर पाता है। क्योंकि 240 रुपीज़ में क्या होता है भाई। 1 किलो चावल का 50 रुपीज़, कितना 4 किलो आता है या नहीं। हम्म, तो क्या होगा। इसलिए काम नहीं करना चाहिए टी गार्डन में। दूसरा कंपनी में क्या 5500 मिलेगा डेली। हम्म, हाँ, हाँ। फिर यहाँ के मिलेगा 240, 50% मिलेगा। गुजारा दिक्कत होता है, लेकिन घर में जो बीवी बच्चा वो पालने के लिए तो बहुत परेशान होता है। हाँ, यही सही है, इसलिए टी खाएगा गार्डन क्या में काम करना और नहीं बीवी चाहिए। बच्चे को देगा क्या, पढ़ाएगा क्या। हाँ, इसलिए हमारे टी गार्डन में जितना आदमी है सब, इतना शिक्षा के लिए इतना आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि जो पैसा है वही नहीं मिलता है, 240 में नहीं मिलता है। क्योंकि दूसरा दूसरा कंपनी काम करने से 500 मिलता है, मंथली 15,000 हो जाता है। 200 में क्या होता है, 6,000। 6,000 में क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जितना पारे, जितना नया प्रजन्म आ रहा है ना, टी गार्डन में नहीं घुसाओ, ठीक है। और टी गार्डन में क्या होता है, जो हमारा बच्चा लोग है नहीं पढ़ सकता है। क्योंकि एक माँ के साथ एक बच्चा, या बच्चा को रखने के लिए और एक बच्चा है, हाँ, तो स्कूल जाने का टाइम कब मिलेगा, उसको नहीं हम बच्चा के लोग को हम टाइम नहीं दे पा रहे। शाम को हाँ, हम जाएगा तो हमारा जो काम का पसीना है वो बहुत थक जाता है आदमी लोग काम हाँ, करके। ये तो सही हाँ, है। इसलिए इसलिए बहुत खराब है भाई हालत। अगर जो एक आध लड़का को पढ़ाएगा तो हम ट्यूशन देने से डेली 200 या 300 एक लड़का को लगता है या लड़की को देना पड़ता है। और हाँ, मैक्सिमम आपका हो गया जो स्कूल का आने जाने का भाड़ा या गाड़ी का भाड़ा और टिफिन है वो लोगों का, वो सब बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है, ये सही बात है। इसलिए मैं डाठी में कहता हूँ कि टी गार्डन में काम नहीं करना है, 240 में काम नहीं करना है। दूसरे कंपनी में काम करो, या खुद का बच्चा को पढ़ाओ लिखाओ, दूसरा कंपनी में काम करो। क्योंकि अभी अभी क्या जब हुआ, हम लोग तो जो घुस गया, अभी हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। हाँ हमारा मजबूर है, ये वो हो गया। हाँ आगे इस वाला जो है हाँ, हम वो लोग को समझाएंगे कि ये टी गार्डन में काम नहीं काम करना मत है। करो। जो पढ़ा सुना है लिखा हुआ है हाँ वो दूसरा काम में लगाओ। कोई ये सही बात है। ज़्यादा पैसा कमाओ। ज़्यादा पैसा हाँ। कमाओ और ज़्यादा शिक्षा कमाओ। हम्म, एक खास नहीं खाओ, कभी नहीं मरेगा। हाँ, क्योंकि उसको पढ़ाना है। जीवन में शिक्षा नहीं है तो सब जीरो है भाई। जीरो है। हाँ, जीवन में शिक्षा नहीं है तो सब जीरो है। क्योंकि हमारा टी गार्डन में 90% आदमी शिक्षा नहीं होता है। क्योंकि 240 रुपीज़ में 40 कुछ भी नहीं मिलता है भाई। 1 केजी चावल लेने के लिए कितना है, फिफ्टी एक दिन रुपीज़ का चला गया। गुजारा ही नहीं होता है। गुजरा ही नहीं था कि जहाँ अभी दिन का सैलरी 500 होता है या नहीं। हाँ, कि हमारे यहाँ क्या होता है, 240 रुपीज़। 40 रुपीज़। क्या 50%, 50% खुद खाओगे ना दूसरे को खाओगे, नहीं, बोलो। कुछ भी नहीं इसलिए होता है। नहीं हो रहा है। इसलिए भाई मैं डांटे में कहा हूँ, क्योंकि टी गार्डन एरिया में काम नहीं करना चाहिए। मैं काम नहीं करता हूँ, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसको काम करने नहीं दूंगी। क्योंकि जो सैलरी बहुत छोटा सा है, और कुछ भी नहीं मिलता है अच्छा अच्छा से ना। नहीं, कोई नहीं, डॉक्टरी शिक्षा नहीं, नहीं कोई है। पेंशन नहीं, कोई दूसरा दूसरा नहीं मिलता है। पीएफसी भी इतना अच्छा से नहीं मिलता, तो दलाल लोग घुस गया जो जो लेके जाता पाने है। का जो भरमनी है हमारा, जैसे कि पीएफ है, एरिया है, हाँ सब कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ ऐसे दिखा रहा है कि दे रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा। वो अभी तक मिला नहीं। यही मिला नहीं। हाँ,
को वो देखा देखा के ही रखते हैं, जो वो आदमी मर मर जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। पता है आप लोग को। इसलिए मैंने डाठी से कहा, जो नया प्रजन्म आ रहा है ना, टी गार्डन में नहीं घुसाना चाहिए, नहीं काम कराना चाहिए। दूसरे कंपनी में भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, दूसरे कंपनी में भेजो। कंपनी जो पढ़ेगा ना कभी काम कर सकता है, हाँ जो नहीं पढ़ेगा वही टी गार्डन में आएगा। इसलिए मैंने कहा आप लोग, आपने रिटायरिंग काम किया ठीक है तो करो, नेक्स्ट बच्चा जो आया है ना उसको नहीं करने दो टी गार्डन में, नहीं तो आपकी तरह ही हुए होगा। हाँ हाँ हमारा टी गार्डन का आदमी का शिक्षा लेवल नहीं बढ़ेगा। नहीं पड़ेगा। बढ़ेगा क्या? नहीं। नहीं बढ़ेगा, ये जीवे में ही रहेगा और दूसरे लोग हंसते रहेंगे, हमको लात मार के चला जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा शिक्षा नहीं है। कोई क्या करो भावने के लिए कोई शिक्षा नहीं है हमारा, नहीं है। हम जीव है। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है ना, सिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ, एक हंस नहीं खाओ तभी पढ़ाओ। ठीक है, थैंक यू भाई, ठीक है। थैंक यू।